खलीफा हारून الرشید और मलिका ज़ुबैदा के दो बेटे थे। एक का नाम अमीन और दूसरे का नाम मामून था। अमीन मलिका ज़ुबैदा का लाडला मामून जबकि खलीफा हारून الرشید को बहुत अजीज़ था। मलिका ज़ुबैदा को इस नाइंसाफ़ी पर बादशाह से शिकायत थी। एक दिन मलिका ज़ुबैदा ने खलीफा हारून الرشید से तंज़न पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, अमीन मामून से ज़्यादा खूबसूरत, शाइस्ता और हर लिहाज से बेहतर है, फिर क्यों आप मामून को अच्छा समझते हैं, उसे अमीन से ज़्यादा प्यार करते हैं और अमीन पर तरजीह देते हैं। खलीफा हारून الرشید मलिका की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए और फिर कहा, ए मलिका, तुम वजह जानना चाहती हो तो ठहरो, अभी उसका भेद खुल जाएगा। ये कहकर खलीफा ने अपने ख़ास मुशीर को तलब किया और हुक्म दिया कि फ़ौरन शहज़ादे अमीन के पास जाओ और उससे सवाल करो कि अगर आप खलीफा बन जाएं तो मुझे क्या इनाम देंगे। मुशीर ख़ास खलीफा के हुक्म के मुताबिक शहज़ादे अमीन की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अमीन से सवाल किया, ऐ शहज़ादे, अगर आप खलीफा बन जाएं तो मुझे क्या इनाम देंगे। शहज़ादे अमीन ने कहा, मुशीर ख़ास, मैं तुम्हें इनाम में मिस्र की हुकूमत सौंप दूंगा। मुशीर ख़ास ने बादशाह और मलिका के हुजूर पेश होकर शहज़ादे अमीन का जवाब पहुंचा दिया। खलीफा हारून الرشید ने उसके बाद मुशीर ख़ास को हुक्म दिया, अब शहज़ादे मामून के पास जाओ और यही सवाल दोहराओ, फिर मामून जो जवाब दे उससे हमें आगाह करो। चुनाचा खलीफा के हुक्म पर मुशीर ने शहज़ादे मामून की खिदमत में पहुंचकर वही सवाल दोहराया जो उसने शहज़ादे अमीन से किया था, यानी, ए शहज़ादे, अगर आप खलीफा बन जाएं तो मुझे क्या इनाम देंगे। शहज़ादा मामून, जो इस वक्त कुछ लिखने में मशगूल थे और रोशनाई की दवात उनके सामने रखी थी, जब शहज़ादे ने मुशीर की ये बात सुनी तो गुस्से से लाल पीला हो गया और सामने रखी हुई रोशनाई और दवात मुशीर ख़ास के मुंह पे दे मारी और कहा, ओए बदबख्त, तू मुझसे मेरे बाप की मौत की बात करता है, खुदा ना करे मैं उनके बाद भी जिंदा रहूं। मुशीर ख़ास ने खलीफा और मलिका के रूबरू होकर जो वाक़िया पेश आया जूं का तू बयान कर दिया। खलीफा हारून الرشید ने मलिका ज़ुबैदा की तरफ देखकर कहा, मलिका आलिया, अब आप क्या कहती हैं। मलिका आलिया ने जवाब में शर्मिंदा होकर सर झुका लिया।